मन में विनम्रता का भाव जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम तथागत बुद्ध के उन वचनों को अपने पक्ष में समझने का इस वक्त प्रयास करते हैं जो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। तथागत ने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ दे दिए। हमने पिछली कड़ी में देखा कि किस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने मन में दया और करुणा का भाव रखता है और शीलों पर अपने जीवन को आधार दे देता है, तब उसका जीवन बेहतर बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमारे प्रति चाहे करोड़ों लोग उनके मन में द्वेष का भाव रखे, लेकिन वो व्यक्ति जो शीलों के आधार पर अपने जीवन को यापन करता है, उसका वो बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि यदि किसी महासागर में कोई कितना भी प्रयास करके चाहे जितना विष उंडेल दे, वो महासागर को बिल्कुल भी विषैला नहीं बना सकता। ये बिल्कुल वैसा ही। आइए हम लोग इस कड़ी में ज़रा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उपासकों को सिंहावलोकन करते हुए अपने इस सुख से हर्षित और कृतज्ञ होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन जीने का, कि हमने अपने जीवन में कृतज्ञता को जोड़ देना चाहिए। हम जहाँ जहाँ से भी जो भी कुछ पाते हैं, जो भी हमें मिलता है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होता है, उसके प्रति कृतज्ञ रहें। चाहे फिर वो हमारे जीवन में आने वाले किसान की मेहनत हो, वो बीज जिनके द्वारा फसलें आई और फिर वो फसलें हम तक आकर हमारे लिए अनाज बन गई, उनके प्रति, उन सब के प्रति जो हमारे इस जीवन को चलाने के लिए हमें सहायता करते हैं, उन सबों के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि इन सब के कारण हमारा जीवन चलता है। ये बौद्धों की जीवन शैली है। और ये देखिए कि जीवन शैली को जब इस तरह से हम लोग अपना लेते हैं, कृतज्ञता के भाव के साथ, विनम्रता के भाव के साथ, तो निश्चित रूप से जीवन बेहतर बनता चला जाता है। उपासक को चाहिए कि बुद्ध पर श्रद्धा रखने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके हृदय में बुद्ध की सामर्थ्य और उनकी कृपा के कारण ही बना है ये भाव हो। उनका ये जो जीवन है, ये तथागत बुद्ध के वचनों की सामर्थ्य से बना है और ये आगे भी बनता चलेगा। इस बात पर उसका विश्वास होना चाहिए। लिखा गया है कि क्लेशों के कीचड़ में तो श्रद्धा के बीज नहीं होते। श्रद्धा को यदि हमारे मन में उत्पन्न होना है, तो ये श्रद्धा के जो बीज होते हैं वो कीचड़ में कभी उत्पन्न नहीं होते। कौन सा कीचड़? द्वेष का कीचड़, घृणा का कीचड़, क्रोध का कीचड़। इसमें कभी श्रद्धा के बीज उत्पन्न नहीं होते। इसके लिए विनम्रता की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कृतज्ञता की सहायता लेनी होती है। ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वो जो क्लेशों का कीचड़ है, उसमें बुद्ध की करुणा और कृपा से श्रद्धा के बीज आरोपित किए जा सकते हैं। ये जो द्वेष का जो कीचड़ है, क्रोध का कीचड़ है, इसमें बुद्ध की करुणा के बीज श्रद्धा के द्वारा ही आरोपित किए जा सकते हैं। उसका रोपण तभी होगा जब मन में श्रद्धा होगी। जो ये बीज जो प्रस्फुटित होकर हृदय को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं और
हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धालु हो जाता है। यदि तथागत के प्रति अपने हृदय को श्रद्धालु बनाना है, इसका दूसरा मतलब यह है कि तथागत के वचनों के प्रति हमारे मन में उस विश्वास को पैदा करना है जिसके कारण हमारा जीवन बदलता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में श्रद्धा के उन बीजों को बोए जो बीज हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि एरंडो के वन में सुगंधित चंदन वृक्ष कभी पनप नहीं सकता। जहां एरंड का वन है वहां चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। तो ये जो शीलो का जो चंदन है, ये शीलो के चंदन के वृक्ष यदि कहीं लगाने हैं, उनके बीज डालने हैं, उनके पौधे खड़े करने हैं, तो वहां एरंड नहीं हो। एरंड ये द्वेष का है, क्लेश का है, क्रोध का है। इसे पहले बाहर निकालकर फेंक देना होगा। एरंडो के वन में सुगंधित चंदन वृक्ष कभी पनप नहीं सकता, वैसे कि क्लेशों के कलुषित हृदय में बुद्ध की श्रद्धा के बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते। बुद्ध की श्रद्धा के बीज इसमें कभी अंकुरित नहीं होते। जहाँ ये जो क्लेश का जो कलुषित हृदय होता है, जिस हृदय में क्रोध के भाव होते हैं, घृणा के भाव होते हैं, वहाँ बुद्ध की श्रद्धा के बीज नहीं पनपते, वो नहीं फलते फूलते। वास्तव में यदि क्लेशों से भरे हृदय में आनंद का पुष्प विकसित हो रहा है, तो ये जान लेना चाहिए कि उसके मूल में, उसका मूल वहां नहीं है, कहीं और है। अर्थात उसके मूल बुद्ध के हृदय में है। देखिए, फिर से एक बार आपको ये बात पढ़कर सुनाते हैं कि यदि क्लेशों से भरे हृदय में आनंद का पुष्प विकसित हो रहा है, तो ये जान लेना चाहिए, यदि कोई हृदय क्लेशों से भरा है लेकिन उसमें आनंद के फूल अगर विकसित हो रहे हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि वो हृदय क्लेशों से भरा नहीं है। अगर उसमें आनंद पनप रहा है तो मान लीजिए कि ये बुद्ध की करुणा है, ये बुद्ध की वचनों का वो प्रभाव है जो शीलों को धारण करने के बाद हमारे जीवन में संचरित होता है। और इस संचरण के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से सफलता की ओर ये कदम बढ़ते होते हैं। और ये सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम जब कृतज्ञता को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर ये ही जीवन आनंद से भर जाता है, यही प्रीति और सुख से भर जाता है, जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं। ये इसके साथ आता है। तो कृतज्ञता का और विनम्रता का भाव ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, वो हमारे साथ निश्चित रूप से हमने जोड़े रखना चाहिए। एक दूसरी बात इसके साथ जुड़ती है कि उपासक अहम भाव से अभिभूत हो जाए तो वो लोभ, क्रोध और मूढ़ता भरे हृदय से दूसरों की ईर्ष्या करने, मत्सर करने, द्वेष करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत, यदि जीवन में हमने श्रद्धा के बीज को अलग कर दिए हैं, जीवन से हमने कृतज्ञता को निकाल दिया है और अहंकार का भाव हमारे मन में समा गया है, तो फिर हम मत्सर करने लगते हैं, हम द्वेष करने लगते हैं, हम किसी पर आरोप करने लगते हैं, हम किसी की घृणा करने लगते हैं। इस घृणा से बाहर निकलने के लिए, इन आरोपों से बाहर निकलने के लिए और वो चीज़ें जो हमारे जीवन को बेहतर बनने से रोकती है, उसका हडल बन जाती है, उनसे बचने के लिए हमने अपने जीवन को हमेशा उस कृतज्ञता से जोड़कर रखना चाहिए जो कृतज्ञता हमारे जीवन में
तब आती है जब हम किसी के प्रति मतलब अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले उन सारे सहायकों के प्रति मैत्री का भाव लेकर आते हैं। उन सब के प्रति हम लोग अपने मन में बंधुत्व का भाव लेकर आते हैं। ये बंधुत्व, ये मित्रता, यही वो है जिसके प्रति हम अपने आप को अगर समर्पित कर दें तो फिर कृतज्ञता जाग जाती है। और यही कृतज्ञता है, यही विनम्रता है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। तो आज की बात में हम लोग यही रुकते हैं। अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब जब हम बुद्ध वचनों के इस मार्गदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। आज की बात।